हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फ्री टू मूव इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सप्लेन द मोशन व्हेन इट इज प्लेस्ड फर्स्ट पैरेलल टू द फील्ड, सेकंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड. सो सबसे पहले हम इसमें एक डायग्राम बनाते हैं. सपोज ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने एक डाइपोल को प्लेस किया है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ इस तरह से होगी. और सपोज करता हूँ ये हमारे पास एक डाइपोल है जिसमें जो चार्ज है हमारे पास वो -q टू +q ये हो जाएगा. एंड थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड डाइपोल मोमेंट P, ये हो जाएगा. नाउ की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो हम इसमें सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट. सो फर्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम P से डिनोट करते हैं. दिस वैल्यू विल बी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज हमारे पास Q एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a. सपोज करता हूँ सेपरेशन जो होगी हमारे पास वो 2a के इक्वल होगी. सो अब यहाँ पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने प्लेस किया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया, डिस्टेंस हमारे पास 2a है और उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हमने सपोज किया कुछ इस तरह से P हो जाएगा. सो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फोर्स ऑन चार्ज -q, सपोज करता हूँ फोर्स ऑन चार्ज -q, दिस वैल्यू एट ए पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ए पॉइंट पर जो वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी -QE एंड फोर्स ऑन चार्ज +q एट बी. बी पॉइंट पर जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन चार्ज +q एट बी विल बी इक्वल टू QE हो जाएगा, ये हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज. सो टॉर्क निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं डेट इज आइदर फोर्स, कोई भी हम फोर्स लेंगे, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. सो दिस वैल्यू विल बी F इंटू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अगर मैं कुछ इस तरह से इसको एक्सपेंड करूं तो यहाँ पर थीटा है तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस विल बी इक्वल टू, देख सकते हैं यहाँ पर बनने वाला एंगल थीटा है, सो ये कोस हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन. सो दिस विल बी इक्वल टू 2a साइन थीटा. 2a हमारे पास डाइपोल की लेंथ है. सो दिस वैल्यू विल बी F इक्वल्स टू 2a साइन थीटा. F की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, QE 2a साइन थीटा. Q इंटू 2a जो होता है वो होता है डाइपोल मोमेंट P. तो यहाँ से जो टॉर्क की वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी PE साइन थीटा. साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल होगा हमारे पास उसमें देखते हैं कि जो थीटा की वैल्यू होगी टॉर्क डेट इज इक्वल्स टू P क्रॉस E. थीटा हमारे पास एंगल है, सो टॉर्क विल बी इक्वल टू P क्रॉस E, ये वैल्यू आ जाएगी. सो टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन थीटा. So in uniform electric field, electric dipole experience only torque, but when electric field is non-uniform, it experience torque as well as net force. So इस केस में हमारे पास अब हम मोशन की बात करेंगे. मोशन when P is parallel to E, it means थीटा जो होगा दोनों के बीच में या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा. सो इसी केस में हमारे पास एक्सप्लेन मोशन व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड. अगर पैरेलल टू द फील्ड होगा तो उसमें किस तरह का मोशन नहीं होगा. सो नो मोशन ऑफ डाइपोल, ये हो जाएगा. सेकंड टॉर्क ऑन डाइपोल, सेकंड केस में अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो उस केस में जो टॉर्क होगा हमारे पास वो मैक्सिमम होगा. So torque on dipole is maximum when dipole is placed right angle to the direction of electric field. So उस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा. दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू PE साइन ऑफ 90 डिग्री. साइन 90 की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ से जो टॉर्क की वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी PE.
तो इस केस में जो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स इस पर लगेगा एंड इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क एज वेल एज अ नेट फोर्स। सो इसकी वजह से यहाँ पे एक टॉर्क इस पर लगेगा। सो these are the motion of dipole in uniform electric field. I hope solution is understandable. Thank you.